नमस्कार दोस्तों। अभी मैं जू विज़िट कर रहा हूँ नैनीताल का। ठीक है। और जू विज़िट करते करते मुझे यहाँ पे एक हिडन टेम्पल, जिसका बहुत कम लोगों को पता है, उसका आपको विज़िट कराता हूँ। श्री गंगनाथ जी महाराज का मंदिर है ये। और इसकी क्या मतलब महत्ता है, क्या इसकी पहचान है, वो आपको मैं बताता हूँ। ये है श्री गंगनाथ जी महाराज का मंदिर। यहाँ चंपल जूते अपने उतारिए और अंदर से एकदम बीच फॉरेस्ट में ये मंदिर है, जू के बैक साइड में। और यहाँ की ये थोड़ा सा मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगा। ये यहाँ की मान्यता है और ये मंदिर है। यहाँ की मान्यता भी आपको पंडित जी से भी थोड़ा बताऊँगा कि क्या यहाँ की मान्यता है। आगे फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है। यहाँ की मान्यता में देखो, मैंने जो नोटिस किया है, जो पढ़ा है, यूट्यूब पे है, मतलब सब जगह, कि जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं। और बहुत सी घंटियाँ यहाँ, हज़ारों लाखों घंटियाँ यहाँ पे देखो ऐसे टंगी हुई है। और मतलब यहाँ पे जो श्रद्धांजलि आते हैं, मतलब बहुत से कम लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं, क्योंकि एकदम बीच फॉरेस्ट में मंदिर है। एक अंदर तो वीडियो अलाउ नहीं है मंदिर की साइड का, लेकिन आपको बाहर से दर्शन कराता हूँ। और ये धूणा है गंगनाथ जी महाराज का, ये धूणा है। और यहाँ पे देखो, और मैं महाराज जी से भी आपको रूबरू कराऊंगा, थोड़ा जानेंगे मंदिर के बारे में भी और इसकी मान्यता क्या है वो भी। यहाँ पे मतलब देखो, बहुत सी चुनरी यहाँ चढ़ा रखी हैं, एकदम हिंडा और एकदम शांति वाले जगह पे, मतलब जहाँ मन लग जाए इंसान का, वहाँ पे ये मंदिर है। और भी मंदिर के बारे में अपन महाराज जी से बात करेंगे, वो भी बताएंगे। वो इतना जरूरी नहीं है, मेन है परिक्रमा। अच्छा, अगर आप बांध रहे हैं तो ये देखो यहाँ बैठने के लिए है। इसके ऊपर भी बहुत से श्रद्धांजलुओं ने घंटियाँ लगा रखी हैं, यानी कि यहाँ जो भी आए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। ये एक सबूत है, सबूत के तौर पे कि हाँ, इस मंदिर में जिसने भी माथा टेका है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। और आज इस मंदिर के बारे में जानने का सौभाग्य, इस मंदिर में आने का सौभाग्य आपके छोटे भाई को भी मिला है। और महाराज जी से भी अपन बात करेंगे। हम उसके लिए ज्यादा उतना जोर नहीं देते हैं। ठीक है, जो प्राचीन काल से चला आया है। ये बैठक स्थल है और ये महाराज जी का मंदिर है। ये मैं आउटसाइड से आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो श्रद्धांजलि अपनी हाजिरियाँ लगाते हैं। महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी, मुझे आज सौभाग्य मिला इस एक हिडन टेम्पल में दर्शन करने का। आप थोड़ा सा मुझे और मेरे दर्शकों को भी बताइए मंदिर के बारे में, मंदिर की क्या मान्यता है, क्या प्रचलन है, क्या यहाँ की जो बोलते हैं श्रद्धा है। इस समय आप नैनीताल के सबसे प्राचीन मंदिर में गंगनाथ धाम में पहुंचे हैं। गंगनाथ जी का मंदिर है ये, शिव का। तो यहाँ आदमी जब पहुंचता है, उसको हुक्म होगा, वो तभी यहाँ पर दर्शन कर पाता है, नहीं तो वो आधे वहीं से लौट जाएगा। वो 50 फुट भी जो जू से लोग आ रहे हैं, उसको भी जिसको हुक्म होगा वही यहाँ आ पाएगा, नहीं तो वो वहाँ से लौट जाएगा। उसको इतना आलस्य कर देंगे अपने पास, वो इसी को घर से भी तभी चलेगा वो जब उसको हुक्म होगा। तो यहाँ दो रास्ते हैं, एक बगैर टिकट का रास्ता है, एक जू से जो आने का रास्ता है। तो जू वाले अपना दर्शन करते हैं, जिसको हुक्म होगा वो आता है दर्शन करने। और वो यहाँ आके, यहाँ का प्रचलन प्राचीन परंपरा यही है। 1815 में ये मंदिर स्थापित हुआ। 5वीं पीढ़ी में मैं चल रहा हूँ और हमारा ये पुश्तैनी मंदिर है। हम हमारे इष्ट देव कुलदेव हैं। पूरे भारतवर्ष की जनता यहाँ आती है। देख रहे हैं आप, इतनी घंटियाँ यहाँ चारों तरफ जो है, ये हम थोड़ी लाए, ये आप लोग लाओगे। यहाँ आदमी की प्राचीन परंपरा यही है कि वो मंदिर की परिक्रमा करके अपनी अर्जी लगाता है, अपने दुख दर्द को मन में कहते हुए चलता है। क्या वो चाह रहा है, उसको वो चीज़ को गंगनाथ जी से प्रार्थना करता है और गंगनाथ जी की कृपा से उसके वो कार्य बन जाते हैं। और वो फिर दोबारा यहाँ घंटी चढ़ाने, शुक्रिया अदा करने आता है, प्रसाद चढ़ाता है। यहाँ ऑल ओवर इंडिया से आदमी आता है
कोई सोने की घंटी ला रहा है, जिसकी जैसी खुशी भी, कोई चांदी की घंटी ला रहा है, कोई पीतल की घंटी ला रहा है, कोई कांसी की घंटी ला रहा है, कोई चिमटा ला रहा है, कोई त्रिशूल ला रहा है। भगवान के लिए जो भी चीज अर्पण कर रहा है वो उसके कार्य होने के बाद। यहाँ पहले दिन तो आपने अर्जी लगानी है, अपनी परीक्षा देनी है। अभी हम एग्जाम दे रहे हैं, कॉपी चेक होगी तब हमको रिजल्ट मिलेगा उसका, तब पहुंचेंगे हम शुक्रिया अदा करने। तो यहाँ देश विदेश से, थाईलैंड से आई है घंटी, तो विदेशों से आदमी आ रहा है। हमारे जो इंडियन जो बाहर बसे हुए हैं वो लोग अपना आ रहे हैं। तो ये तो देवभूमि है, यहाँ हर जगह देवों का वास है। और ये सबसे प्राचीन मंदिर, जबकि जू भी नहीं बना था, जू को बने हुए तो 31 वर्ष हो रहे हैं। तो ये हमारे प्राचीन रास्ते अलग हैं, शॉर्टकट नैनीताल में ये स्थित है। और इतने लोग जो भी इसमें देखते हैं, इनका चैनल है गंगनाथ धाम नैनीताल, इनका चैनल है। उसको आप यूट्यूब में या गूगल में अगर टाइप करेंगे तो आपको इनकी कथा पूरी मिल जाएगी। बाकी भक्त अपना यहाँ, और हम उनकी मदद करते हैं कि भगवानों को जो है वो किस तरीके से हमने क्या करना है उनको विधि बताते हैं, और उस विधि से वो कार्य हो जाते हैं। अब अक्षुण स्वर है सबके, भगवान हमको कुछ कहते होंगे कि इस भक्त को ऐसा कहो, तो वो आदेश तो वही देते हैं ना। कोई भगवान पूरे वर्ल्ड में मुंह से तो बोलते नहीं है जी महाराज तो जी। वो किसी के माध्यम से, जो वहाँ के पुजारी हैं, जो वहाँ के जो सेवक हैं, जो वो हैं, वही कहते हैं जा तेरा कल्याण हो जा। और जो भी चीजें बातें कहते हैं वो उन पर लगती है भक्तों में। तो वो भक्त खुशी खुशी यहाँ आते हैं। यहाँ भंडारे भी होते हैं इसमें, इस भवन में। इसमें जो है आदमी रामायण कर रहा है, भजन कीर्तन कर रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भंडारा था, इतनी महिलाओं से भरा हुआ था ये पूरा सुंदरकांड। तमाम पूरा पाँव रखने की जगह नहीं, इतनी छोटी जगह में हजारों आदमी भोजन कर जाता है। जी महाराज तो ये जी, सब उन्हीं की कृपा है। आपको मैं एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। यहाँ आए मुझे घंटा भर भी नहीं हुआ, और इस घंटे भर में मुझे आज तक मैंने बहुत सारे मंदिर धाम विजिट किए हैं। यहाँ जो मुझे सुकून मिला है, असली सुकून, वो मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर पा रहा हूँ। यही होता है। इसके पीछे का थोड़ा शांति के लिए ये थोड़ा सा बताइए मेरे दर्शकों को भी। यहाँ पर अक्षुण जो भगवानों का वास होता है। नहीं तो आज से 210 वर्ष पहले तो अंग्रेजों का शासनकाल था नैनीताल में। 6 महीने की राजधानी दिल्ली, 6 महीने की नैनीताल हुआ करती थी जब हमारा देश गुलाम था। तो यहाँ तो अंग्रेजों का शासन होता था 6 महीने तक, उनकी जो है रौब अफजाई होती थी। हम लोग, हमारे भारतवासी जो थे वो माल रोड में नहीं चल सकते थे। उनको अगर वो दिख गए चलते हुए तो उनको कोड़े पड़ते थे, ब्लडी डॉग इंडियन करके। तब नीचे वाली रोड में घोड़े भी चलते थे तालाब के किनारे किनारे, और उसी में इंडियन अलाउ था। तो ये दशा हम लोगों की मनोदशा थी उस समय। देश को आज़ाद कराने के लिए इन मंदिरों का हम सहारा भी लेते थे हमारे भारतीय लोग। और यहाँ पर मीटिंग, गुप्त मीटिंग होती थी। आज कहाँ पर तार काटना है, कहाँ उनका जो है वो सभा को वो करना है, एक जो है रणनीति यहाँ से तय होती थी इस मंदिर से। ये भी एक यहाँ का इतिहास रहा है। नहीं तो हम लोग नीचे नहीं होते माल रोड की तरफ इतने। जी महाराज जी, आपकी बातों से ये भी लगा कि आज़ादी में भी हाँ, इस मंदिर का योगदान है। जी महाराज तो जी, ये चीज है भगवान का। जहाँ अक्षुण स्वर होता है, हम बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी को दिल्ली नहीं शिफ्ट कर सकते, नहीं ला सकते। वो अक्षुण वहीं पर होता है। उनका जो तप श्राप जो भी होता है वो सब उसी जगह पर होता है जहाँ पर उनका वास होता है। वो जगह क्रिएट हो जाती है। जैसे भंवर आता है तो भंवर पूरे उसमें इलाके में नहीं आता है, एक जगह पर ही भंवर आ जाता है, और वो पानी कहाँ जा रहा है पता नहीं लगता। तो इसी प्रकार से भगवान भी ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहाँ पर उनको सज और सुविधा होती है, जहाँ पर अक्षुण उनके पुण्य होते हैं, वहाँ पर वो उनका वास होता है। जी महाराज जी, एक बात और आपसे मैं जानना चाहूँगा जी। जो भक्तगण आ नहीं पाए यहाँ पे, मतलब अभी तक नहीं आ पाए, अपने घर पे रह के अर्जी लगाएं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो वो, तो उसके बाद मंदिर आके घंटी चढ़ा सकते हैं, या मतलब घर से अर्जी लगा सकते हैं? घर से भी अर्जी लगा सकते हैं। वो गंगनाथ देवता को नमन करते हुए, गंगनाथ धाम बाबा को नगम करते हुए वहीं से वो गंगनाथ जी का वो भजन जप कर सकते हैं। 108 जप कर ले, ओम गंगनाथ देवाय नमः, ओम गंगनाथ देवाय नमः, ओम गंगनाथ। वो उसी में ही शक्तियां मिल जाएंगी। ये एक्सरे देखो, हमारा शरीर के हड्डियों के चित्र खींच लाता है। वो रेज, वो किरण दिखाई देती है क्या? इतनी हवा चल रही है, हमको दिखाई दे रही है वो। तो ऐसे ही भगवानों के अक्षुण होते हैं। वो मन से अगर वो कहीं से भी जप कर रहा है उसके वहीं से कार्य बन जाते हैं।
आज कैंची के लिए इतनी भीड़ हो रही है, इतने हो रही। नीम करौली महाराज इस मंदिर में कई बार आ चुके हैं। वो तो पिताजी के मित्र थे हमारे जी ना। हमारे पिताजी का नाम पुरुषोत्तम पांडे था, तो वो सिर्फ सरकारी कागजों में था। और जो उनको वो जो फेमस हुए वो जय रघुनंदन के नाम से फेमस हुए। और जय रघुनंदन नाम ये नीम करौली महाराज ने दिया। 45 साल रहे पिताजी हमारे उनके साथ। 97 वर्ष की उम्र में हमारे पिताजी की मृत्यु हुई, और वही इस मंदिर में बैठते थे। उनको तो सिद्धि प्राप्ति थी, वो जिससे जो कहते थे। आज भी उनके भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये जय रघुनंदन से वो इतने फेमस हुए कि वो नीम करौली महाराज का ही नाम था। जय रघुनंदन एक पेट वर्ड होता है जो। कितने बार यहाँ आ चुके हैं। 12 साल हो गए हमारे पिताजी को भी गए हुए। और नीम करौली महाराज को हमने बचपन से, हम तो उनकी गोद में खेले हैं समझ ली। नैनीताल ही पहले रहते थे, वो तो कैंची बाद में बना, कैंची बाद में स्थापित किया। उसमें भी हमारे पिताजी का ही साथ रहा। पिताजी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने मंदिरों की स्थापना करी। यहीं हल्द्वानी रोड में एक हनुमानगढ़ है, उस मंदिर, वहाँ उस पहाड़ी में कोई मंदिर नहीं था। तो नीम करौली महाराज कृष्णापुर के मोड़ में वहीं दुमंजले मकान में रहते थे, जो सड़क के किनारे जेल के पास कृष्णापुर का इलाका है नैनीताल में। तो वहाँ वो रहते थे, उनका प्रारंभिक वो रहा है। तो वहाँ से वो संध्या वंदन के लिए पिताजी उनको कमंडल जल लेके संध्या वंदन और थोड़ा घूमने के। महाराज जी, आपने बताया कि बाबा नीम करौली जी आपके पिताजी के परम मित्र थे। 45 साल। और मुझे एक मतलब खुद की जो बताऊं, मैं आया था यूएई से सीधा नीम करौली दर्शन किए। मैं घर नहीं गया मेरे, क्योंकि मेरे मन में एक ऐसा था कि मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ बाबा की कृपा से हूँ। क्योंकि मैंने घर से अर्जी लगाई, पहले कभी नीम करौली नहीं पहुँचा। मैं यूएई से आया हूँ, सीधा नीम करौली पहुँचा। और नीम करौली से सीधा नाइट स्टे था मेरा यहाँ नैनीताल। और मेरा कोई जू विजिट करने का कोई इरादा नहीं था, मेरा डायरेक्ट मतलब यहाँ से निकलना था। ठीक है महाराज जी, जू आया हूँ, जू आके मंदिर के अंदर आया हूँ। और यहाँ मुझे जानने को मिला कि बाबा जी का यहाँ वो मतलब बहुत यहाँ पे बाबा जी का आशीर्वाद रहा है। बाबा जी खुद यहाँ पे रहे हैं, तो ये एक आशीर्वाद नहीं है तो क्या है। और हमारे घर से यहाँ से खाना बन के कैंची जाता था, नहीं तो बाबा जी ने बहुत कष्ट से, वो तो रुद्र अवतार हुए ना, हनुमान जी के साक्षात अवतार थे वो पानी को बना दे। पूरी में वो खाना कम पड़ रहा है, वहाँ कहा तो तेल कम पड़ गया, कहा तो उन्होंने कहा डाल दो 1 कनिस्तर पानी में पूरी तल रही साहब, भोजन खा रहे हैं। वो तो दिव्य शक्तियाँ देखो। अब वो शक्तियाँ मिलना बहुत कई मनुष्यों में वो चीज भगवान धारण होते हैं। हर जगह जो है हर मनुष्य में वो देवता है, लेकिन वो उजागर करने के लिए भगवान उनको जो है वो वरदान देते हैं कि जा तुम्हारा डिपार्टमेंट तुम ये करो। जैसे इसमें हनुमान जी हमारे रुद्र अवतार, क्षेत्रपाल, रक्षक, इस समय पूरा उनको दारोमदार दिया गया है कि आप जो है संसार को इस समय कमांड करोगे ना। तो ये चीज है, हर एक को महाराज भाग दिया जाता है। एक लास्ट सवाल है मेरा महाराज जी, जो मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपने जीवन लक्ष्य से बिछुड़ जाते हैं। ठीक है, उनका जीवन लक्ष्य क्या है, वो कहीं और चल रहे हैं और उनके मन में ख्याल आता है कि मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु भक्ति में लीन हो जाऊं। उसका एक मतलब पारिवारिक भी मतलब जीवन होता है, उसको भी भुला के वो लोग मतलब इस राह पे चल पड़ते हैं। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, देखिए सनातन धर्म में हमने उसको जानना बहुत जरूरी है। आज तक हम सोए हुए थे, अब जाग रहे हैं। होता है ना, जब आदमी जब जगता है तब उसको पता लगता है कि धूप निकल गई, दिन हो गया। ये तो वो सोए में तो वो कहाँ ख्वाबों में खो रहा है। भक्ति भाव में आने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है कि हर एक आदमी आस्तिक नहीं होता। कई लोग नास्तिक भी होते हैं। कहाँ है भगवान, कौन क्या कहे, भगवान कहाँ है, मेरे पास पैसा है, मैं हूँ, पैसा है भगवान। तो ये सब चीजें एक उसके अहंकार बोल रहा है। लेकिन वास्तविक भगवान है। एक दिन सूर्य भगवान ना निकले, क्या कर लोगे तुम? कितने जनरेटर चलाओ, कितना तेल भरोगे, कितने तुम करोड़पति हो, तुम भी सड़क में आ जाओगे। ये पेड़ के पत्ते जो ये हरे दिख रहे हैं आपको, ये बैगनी और कोई और कलरों में दिखेंगे। जब तक धूप डॉक्टर भी कहता है धूप में बैठ जाइए, थोड़ी देर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ये जो किरण आ रही हैं, इससे हम जीवित हो रहे हैं। सूर्य भगवान अपने समय में आ रहे हैं, चंद्र भगवान अपने समय में आ रहे हैं। ये भगवान नहीं है धरती में, तो ये कैसे प्रकाशमय हो रहा है।
कोई आदमी कितना रिफ्लेक्टर लगा सकता है कि वो अपने कमरे को उजाला कर सकते हो तुम। इस संसार को उजाला करने के लिए कोई दिव्य शक्ति भगवान है कि नहीं? जी महाराज जी। ये आदमी भगवान को प्राप्त करने के लिए महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। भक्तिमय होना चाहिए इंसान ने। क्या यह रोज खाना और यही जीवन रह गया है क्या कि हमने खाना कहाँ से चोरे, किधर से किसका खसोटे, ये थोड़ी रह गया है। हमने भक्ति भाव करना है क्योंकि हमने जाना है हमारी कोई 100 वर्ष से उम्र थोड़ी भगवान ने बना रखी है। कितना भी अच्छा खाओगे, आज की एज हो गई 80 वर्ष। 80 वर्ष कोई जी गया, समझ लो वो जीवन जी गया। हम ऐसा खाद्यान्न रसायन खाद्य खा रहे हैं जिसमें कोई ताकत नहीं, सब मिलावटी खाना खा रहे हैं। अरहर की दाल में मटर मिक्स करके वो ये सब मिलावटी, चावलों में खुशबू नहीं है, बासमती में घी में खुशबू नहीं है। तो ये हम अत्याचार में घूम रहे हैं इस समय। पहले के लोग 100 से ऊपर जीते थे, वो अनुशासन से खाते थे, कंपोस्ट खाना खाते थे। आज वो जीवित, वो इतने वर्षों तक तपस्या करके नहा धो के खाना भजन अपने आध्यात्म को पूजा संध्या करके वो भोजन प्राप्त करते थे, उसमें शक्ति होती थी। आज का आदमी फास्ट फूड और ये अंग्रेजी इनमें चला गया है, ये इनका जीवन खत्म है और नशे में अलग चला गया है। ये अपने जीवन के करोड़ों रुपए के जीवन के शरीर को खत्म कर रहे हैं, खुद मर रहे हैं। जी महाराज जी। पता नहीं इसलिए हो रहा है। महाराज जी एक बात, जो भक्त नैनीताल आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा गाइड भी बता दो कि कैसे मंदिर तक पहुँचे और कैसे महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। वो सीधे से किसी से भी अगर वो पूछ लेंगे, कोई भी नैनीताल के अंदर एंटर करके मुझे गंगनाथ धाम जाना है, चिड़ियाघर के पीछे ये मंदिर है और लोकल बाइक टैक्सियां चल रही हैं, वो 50 रुपए लेते हैं, जू के नीचे मोड़ में छोड़ देंगे, वहां से तो फिर पैदल ही आना होगा। भगवान के स्थान में तो पैदल ही जी महाराज जी। महाराज चढ़ाई है और दोनों तरफ के रास्ते हैं। टिकट से भी आ सकता है वो जू के अंदर से, और बगैर टिकट रास्ते से भी आ सकता है। जी महाराज जी, है ना। तो यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। अपने भाग्य उसका होगा, वो आ जाएगा, अपने कार्यों को करके यहाँ से वो संपन्न होके जाएगा। दर दर आदमी पहुंच रहा है, कहाँ मणिपुर, इम्फाल, भारत के कोई कोना ऐसा जी महाराज जी, नहीं पहुंच रहा है आदमी, सब जगह से पहुंचते हैं यहाँ। जी महाराज जी। जिसको मालूम है, मुझे मालूम है कि मेरी बीमारी का वैद्य अगर मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड में है तो मैं आज रात ही चल दूंगा। जी महाराज जी, जैसे मेरे साथ हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है और ये मैंने फील किया है। जब तक हमको एड्रेस मालूम नहीं होगा हम उस स्थान में पहुंच ही नहीं सकते। जी महाराज जी। हमको रास्ते का अनुभव जब होगा, हम जब पहुंचेंगे जी महाराज जी, और तभी आदमी यहाँ पर धाम में आएगा और अपने दुख दर्द से वो खुशी खुशी जाता है। उसके सब कार्य संपन्न हो जाते हैं। कोई अपना नौकरी की वो कर रहा है, कोई अपने संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कोई कह रहा है मेरा प्रभु अभी तक मकान नहीं मैं उसको मकान की प्राप्ति हो रही, उसको धन धान्य की प्राप्ति हो रही, वो गरीब से ऊपर निकल रहा है, उसका दिमाग संतुलन सही हो रहा है, वो भक्ति मार्ग की तरफ चल रहा है, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ रहा है, शराब छोड़ रहा है। यहाँ कई लोग अपनी इन शर्तों के साथ भी वो वादा करके जाते हैं कि प्रभु मैं आज से जितना भी मेरे उसमें है वो सब मैं आज त्याग रहा हूँ इस पर। जी तो लोग सुधर रहे हैं, यही तो हमारा सनातन है। जी महाराज जी। वो अच्छी चीजें तो सिखाता है हमको, बुरी चीज कौन हिंदू हमारा गलत काम कर रहा है, कौन आतंकवादी है हमारा हिंदू, बताइए। तो ये सब चीजें हैं। अब आखिरी कुछ बोलना चाहोगे महाराज जी, जो मेरे दर्शक आप ये पहुंच गए, आज यहाँ तुम पहुंच गए हो, तुमको हुक्म हो गया और तुम्हें दर्शन कर दिए। इसी प्रकार से सब भारतवर्ष के लोग जो भी दुखिया रहे यहाँ एक बार दर्शन जरूर करें, आए और अपने चीज़ों को प्राप्त, अपनी जो भी वो मनोकामना है उसको वो प्राप्त करें। बस हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु उस भक्त के सब दुख दूर करो और ये जो है अपनी जो है आगे प्रगति करे, उन्नति करे, और यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। यही हमारे इष्ट देव की कृपा है। आज देखो ये हजारों घंटियां आप गिन नहीं सकोगे, प्रतिदिन रोज घंटियां आप आ रही हैं। जय महाराज, ये होता है। ठीक है फिर, है जय महाराज। तुमने क्या नाम बताया अपना? जी महाराज जी विकास है, और मैं अभी मंदिर के अंदर से दर्शन करा रहा हूँ मेरे भक्त लोगों को। एक बार महाराज जी थोड़ा मंदिर के जो हैं, बस वो मेन रूम में मैंने सारी चीजें बता दी हैं। जी महाराज।